स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स आप लोग को बताया गया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है। तो उसमें एक रिलेशन मिला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट, पी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स, और लैम्डा जो था वो वेवलेंथ था। और स्टेटमेंट भी बताया गया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल्स हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। अगर कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो उसके पास वेव होगा। तो आइए उसी की चर्चा करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि अगर इफ ए पार्टिकल ऑफ मास यम, अगर एक पार्टिकल है, सपोज करते हैं उसका मास यम है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, इज मूविंग with velocity v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इसको लिखते हैं k इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर, जहाँ पे यम जो होता है मास होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, वी जो होता है वो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। स्टूडेंट्स इसमें आगे करेंगे कि यम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो जाएगा हाफ, यम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यम पावर 2 हो जाएगा और ये v की पावर 2, और नीचे डिवाइड भी करेंगे तो यम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू यम इंटू v। अगर यहाँ पे हम p स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और इसी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा k इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2m इंटू के। और अगर यहाँ पे p लिखें तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 2m के, और इसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी में, तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2m के। तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ मिल गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे आपका आया लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2m के, जहाँ पे k जो होता है k काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, या मास ऑफ द पार्टिकल, एच प्लांक कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ। ओके स्टूडेंट्स, आइए केस सेकेंड देखते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ असलेटिंग पोटेंशियल, कि अगर कोई पार्टिकल वो असलेट कर रहा है पोटेंशियल में तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, उस टर्म में हम देख लेते हैं। मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ असलेटिंग पोटेंशियल। अगर कोई पार्टिकल असलेट कर रहा है, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो केस है सेकेंड केस है ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए है कि इलेक्ट्रॉन ही असलेट करता है, ठीक है, पोटेंशियल में। तो इसमें सपोज करते हैं कि एक पोटेंशियल है, ये मान लेते हैं ये 0 पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पे v पोटेंशियल दे दिए हैं, v वोल्ट पोटेंशियल, और एक इलेक्ट्रॉन है वो असलेट करेगा इसमें। ओके तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इसमें, इस पोटेंशियल में, ये 0 पोटेंशियल है और ये v पोटेंशियल है, इसमें अगर असलेट कर रहा है तो इसका जो वर्क डन होगा, इलेक्ट्रॉन का वर्क डन, मीन्स ये काम करेगा, मतलब ये असलेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है।
इसका जो वर्क डन होगा वो Q इंटू डेल्टा V, Q की जगह पे आप E भी लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज है, ठीक है, E भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे डेल्टा V जो है, डेल्टा V ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V माइनस ज़ीरो करेंगे तो ये भी ही बचेगा आपका। ओके, Q इंटू V। दिस वर्क is done on the expense of kinetic energy। मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी उसकी खर्च होगी तो वर्क डन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब यहाँ पे वर्क डन क्या है, Q इंटू वी, तो ये हो जाएगा Q इंटू वी। ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी E से नहीं, E तो टोटल एनर्जी हो जाएगा, चलिए ठीक है लिख देते हैं, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो K इंटू E इज इक्वल टू क्यू वी। ओके, अब इस फार्मूले में हम लिख देते हैं, इसको पुट कर देते हैं इसके मान को, तो लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइड बाई टू एम इंटू के, जहाँ पे के क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसमें रख देंगे तो H इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2m के की जगह भी देंगे Q इंटू वी। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू फार्मूला निकल के आया, लैम्डा इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे देखते हैं m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, Q चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये जो V है V पोटेंशियल है। ओके, कैपिटल V लिखते हैं, ये पोटेंशियल है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन होता है ये ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन, ये जो फार्मूला है ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड होता है, नॉट प्रोटॉन न्यूट्रॉन अदर चार्जेस। ओके, यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल वैल्यू देख लेते हैं। H का जो मान होता है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, H का मान 6.626 इंटू 10⁻34, ये जूल सेकेंड होता है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, इलेक्ट्रॉन दे लेते हैं, ये जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये 1.6 होता है इंटू 10⁻19 कूलॉम होता है। कूलॉम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लैम्डा में इसका मान देते हैं, H का मान आपका होता है 6.626 इंटू 10⁻34 और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 1.6
6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इंटू वी वोल्ट। स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 12.27 इंटू √v, और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में। ओके, मीन्स इसको लिख सकते हैं √150 डिवाइड बाई v एंगस्ट्रॉम। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू √150 150/v, जहाँ पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। लेकिन ये जो फार्मूला होगा दिस इज वैलिड फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का दिया होगा इक्वेशन तो आप इसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का अगर हम वेवलेंथ कहें तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा वो √150/v होगा, और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में मतलब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, अगर सपोज करिए कि एक कंटेनर लिए हैं, कंटेनर, इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये फ्रीली मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। ओके, गैस के मॉलिक्यूल्स। अब अगर इसमें ये ढेर सारे इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप सपोज कर सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी कंटेनर, गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंटेनर में ढेर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक का दुक्का नहीं होते। ओके, अब अगर हमें मेजर करना हुआ इस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर हम मेजर करते हैं तो आपको पढ़ाया गया है बीएससी फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स पेपर में कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल्स का, ये आपको शायद पता होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस ये बताया गया था F डिवाइड बाई 2 इंटू KT। ये आपका स्मॉल k होगा, जहाँ पे F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये स्मॉल k जो होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और जो T होता है, कैपिटल T, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T जो होता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अब आगे बात करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो मोनोटॉमिक गैस का, ये आपको पता है कितना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करके बताया गया था। आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में जो F का मान होता है वो 3 होता है। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये मोनोटॉमिक की बात हो रही है, ठीक है, इसके लिए आपका हो जाएगा 3/2 स्मॉल k इंटू T। अब आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। ठीक है, अब इसे मान रख देते हैं सीधे, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा H डिवाइड बाई √2 m
3/2 के इंटू टी। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एच डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3m के इंटू टी। तो लैम्डा का मान आ गया एच डिवाइड बाई 3m के टी। ये आपका तीसरा फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान √ 2m के टी, जहाँ पे m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू, ये मास है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मोलर नहीं है, 1 मॉलिक्यूल होगा ये आपका। वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और जो टी होगा, टी ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको अभी तक कितने फार्मूले निकले बताए गए। लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपान √ 2m के, लैम्डा इज इक्वल टू √150 अपान वी फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये गैस के मालिक्यूल्स एच अपान √3m के टी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इन रिलेटिविस्टिक केस। आई होप कि मेरा वीडियो ये समझ में आया होगा आप लोग को। अगर मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।